अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन में। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जारी है और बड़े एक्साइटिंग मैचेस जो हैं वो होने चाहिए थे। यकीनन चंद एक मैच जो खेले गए मैचेस एक्साइटिंग ज़रूर रहे, लेकिन ऑल एंड ऑल अभी भी जो असल मुकाबला है उसका सबको इंतज़ार है। और असल मुकाबला तो यकीनन जो रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत हैं उनके माबैन होगा। और कल ये मैच खेला जा रहा है और आज भी जितने सवालात मौसूल हुए हैं और आज जो मैच खेला जा रहा है, होना तो ये चाहिए था कि उसके हवाले से लोग सवाल करते कि न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं, उसके हवाले से भी आगे चल के बात की जाएगी। लेकिन जितने भी सवालात हैं वो कल का जो मैच खेला जा रहा है पाकिस्तान और भारत के माबैन उसके हवाले से। और ये समझ लीजिए कि इस टूर्नामेंट का अब तक का सबसे बड़ा मुकाबला है और जितनी भी तैयारियां की गई थी, जितनी भी इंतज़ामात किए गए थे, इफ्तिताही तकरीब वगैरह, वो इसलिए महज नहीं की गई टूर्नामेंट की इब्तिदा में, आगाज़ में, कि वो लोगों को उस तरह से अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे जितना इस मैच के लिए लोगों को अट्रैक्ट किया जा सकता है। और यकीनन पूरी दुनिया में शायकीन जो क्रिकेट को समझते हैं, क्रिकेट से दिलचस्पी रखते हैं, वो इस मैच का शिद्दत से इंतज़ार करें। बहरहाल इसके ऊपर काफ़ी बात गुज़िश्ता रोज़ भी हो चुकी है, आज भी इसके ऊपर बात की जाएगी। मैच अब सिर्फ महज एक दिन की दूरी पर है और इसके ऊपर बात करनी है। और पहले इब्तिदा में थोड़ी सी बात होगी आज के मैच के हवाले से। मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए मुनीरुल हक साहब, बेहतरीन तज्ज़ियाकार तबसरा निगार हैं, बहुत अच्छे क्रिकेट मुबस्सिर भी हैं और कमेंटेटर भी हैं और भी बहुत कुछ है। मुनीर भाई को एक दफ़ा फिर मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया मुनीर भाई प्रोग्राम में देने के लिए। बहुत शुक्रिया यासर। मुनीर भाई, अब सवालात यकीनन जो आपके पास भी आपको मौसूल हो रहे हैं बज़रिया सोशल मीडिया, उसमें बड़ी तादाद ऐसी है जो कल के मैच के हवाले से ज़्यादा दिलचस्पी रखती है, लेकिन हमें आज के मैच के हवाले से भी मुख्तसरन गुफ्तगू करनी है। यकीनन बांग्लादेश उस टीमों में या उस ग्रुप में शामिल नहीं है जो चंद एक मैच टीमों का एक ग्रुप बना लिया जाता है कि ये फ़ाइनल फोर में जगह बना सकती हैं, शायद उसमें शामिल नहीं है। और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम एक ऐसी है जो फ़ाइनल फोर के लिए एक टीम समझी जाती है कि फ़ाइनल फोर में जगह बनाएगी। ज़रा इस मुकाबले के हवाले से अब तक का जो मुकाबला रहा है, पहली इनिंग का जो खेल हमने देखा है, क्या आपको समझ में आया? कैसा आपने बांग्लादेश की टीम की परफॉर्मेंस को पाया? पहले यहाँ से चाहूँगा ज़रा शुरू किया जाए। शुक्रिया यासर और आपके देखने वाले की खिदमत में मेरा सलाम। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि बांग्लादेश की टीम उस टीम में नहीं है कि जिसको हम फाइनल फोर में कभी भी देख रहे होंगे। जी। बांग्लादेश की टीम का शुमार कमज़ोर टीमों में होता है, लेकिन बांग्लादेश की टीम वो है जो कोई अपसेट कर सकती है, किसी बड़ी टीम को हरा सकती है। जैसे अफगानिस्तान के को हम समझें या श्रीलंका को समझें, ये मजबूत टीमें नहीं हैं और फाइनल फोर की दौड़ में शुरू से शामिल नहीं है। लेकिन ये टीमें ही को एक आध मैच में अपसेट करके किसी दूसरी टीम को फ़ायदा पहुँचा सकती हैं। ठीक है। देखिए, आज मैच हो रहा है चेन्नई में। चेन्नई की विकेट 400 या 350 वाली नहीं है। चेन्नई में स्पिनर्स को हेल्प मिलती है और चेन्नई में जो है वो अगर स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग करें, अच्छी लाइन और लेंथ से, तो मुखालिफ बैट्समैनों को रन्स बनाने में मुश्किल होती है। अब 245 रन बना दिए हैं बांग्लादेश ने। इस विकेट को देखते हुए बहुत अच्छा स्कोर नहीं है तो बहुत ख़राब स्कोर भी नहीं है, ऐसा स्कोर है कि जिसको डिफेंड किया जा सकता है। लेकिन डिपेंड ये है कि न्यूजीलैंड कैसा खेलती है। अब न्यूजीलैंड ने चूँकि इतना अच्छा इम्पैक्ट इस वर्ल्ड कप में दिया है ना, रिमार्केबल, जो जिस तरह उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को हराया पहले मैच में, और भी उनकी तरफ से प्रैक्टिस मैचों में बड़ा शानदार खेल, बहुत पाकिस्तान बहुत के शानदार अगेंस्ट मैच कामयाबी, थी। तो बिल्कुल। उसमें अब फिर उनके कप्तान केन विलियमसन की वापसी हुई है आज के मैच में। चीज़ें उनके हक़ में तो हमेशा से हैं, जब से हुआ है, और इस मैच में भी हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि इस मैच में थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगी उनके बैट्समैनों को टारगेट तक पहुँचने में, और कहीं अगर थोड़ा सा मिडल ऑर्डर लड़खड़ाया तो मैच फिर थोड़ा सा फंस सकता है। लेकिन 245 को कम आप नहीं समझ सकते, आपको उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उनके बैट्समैनों को। बिल्कुल ठीक और है। एक खिलाड़ी आउट भी हो चुका है, एक खिलाड़ी आउट भी हो चुका है। अच्छा, ये फरमाइएगा ज़रा, कंडीशंस आज थोड़ी सी टफ लग रही थी और इस मौसम में इस किस्म का वेदर ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। इस वक्त शहर कराची की भी अगर आप सूरत हाल देखें, दिन के वक्त बड़ी शदीद गर्मी है और दिन ढलने के साथ थोड़ा सा गर्मी की शिद्दत में कमी आ जाती है और रात में काफ़ी हद तक जो है उसको गर्मी आप महसूस नहीं करते। अब यही वहाँ सूरत हाल नज़र आ रही है कि दिन के वक्त आज जो पहली इनिंग में बॉलर्स है खासी स्ट्रगल करते हुए नज़र आए हैं। तो ये ज़रा फरमाइएगा कि क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि शायद बांग्लादेश जो मैच में वापस आ सकता है, और शायद न्यूजीलैंड के खिलाड़ी इस कंडीशंस के आदी नहीं है, तो ये ख्याल किया जा रहा है आगे तो शायद ये वेदर थोड़ी दिन और चले
तो मुश्किल हो सकती है। वेदर का क्या अमल दखल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, प्लेयर्स पे तो होता है, खास तौर से फास्ट बॉलर में बहुत ज़्यादा होता है। अगर ह्यूमिड है और बहुत ज़्यादा हीट है तो उसमें बॉलर्स तो आपके एग्जॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि अब वक्त ये आ गया है कि हर बॉलर जो है वो T20 का आदी है। 4 ओवर्स किए और उसके बाद वो 2 ओवर्स पहले किए, 2 ओवर्स बाद में किए, तो उनको तो लगता नहीं है। लेकिन यहाँ 5-5 ओवर के स्पेल करने पड़ते हैं, बाज़ दफ़ा 6-7 ओवर भी एक साथ करने पड़ जाते हैं, तो वो वेदर का इफेक्ट तो बिल्कुल पड़ता है। थोड़ा हमें नज़र भी आया है आज, जिस तरह ट्रेंट बोल्ट को हमने देखा, दीगर उनके बॉलर्स को देखा, वेदर से थोड़ा परेशान तो लगे। लेकिन जो प्रोफेशनल प्लेयर होते हैं ना, उनको हर कंडीशन में खेलना होता है। विकेट उनके मतलब की है नहीं है, वेदर उनके मतलब का है नहीं है, प्लेयर सामने कितना बड़ा है कितना छोटा है, सब चीज़ों को देख, वही बड़ा प्लेयर वही होता है जो करता है। तो अब मैच इस वक्त जो है जाहिर है, अगर जब भी न्यूजीलैंड बांग्लादेश की बात होगी तो आप 70-30 तो आराम से आप कह ही सकते हैं। लेकिन इस वक्त मैच अच्छी पोजीशन पर है और थोड़ा सी एक अच्छी पार्टनरशिप, जब केन विलियमसन है ना, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या अच्छी बात की। कॉनवे भी अभी क्रीज पर मौजूद थे थोड़ी देर पहले तक, तो ये दोनों में ये सलाहियत है कि एक पार्टनरशिप बना देंगे तो फिर प्रेशर निकल जाएगा। ठीक है मुनीर भाई, ये इस पॉइंट बड़ा अहम है जिसका भी आपने खिलाड़ी का तस्करा किया है, केन विलियमसन का। मैं ज़रा इसकी तरफ आऊँगा। ज़रा अली रज़ा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अली रज़ा खुद एक बेहतरीन फास्ट बॉलर, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अली रज़ा को मैं वेलकम करूँगा। बहुत शुक्रिया अली साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू यासिर भाई और हमारे दूसरे मेहमान उनको मेरा आई शुड बी थैंकिंग यू, आपने हमें वक्त दिया। अच्छा अली रज़ा भाई, ये ज़रा फरमाइए, ये बॉलर्स आज बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, आप खुद माशाल्लाह बड़ी अच्छी गेंद करते हैं, तो ये वेदर क्या आज थोड़ा सा उन्होंने न्यूजीलैंड को हिलाया है? अभी फास्ट बॉलर्स की बात हो रही थी, आज काफ़ी प्रेशर में लग रहे थे, पेस भी देख रहे थे काफ़ी वेरी कर रहा है। ज़रा फरमाइएगा ये वेदर किस हद तक जो है वो मुश्किल हो सकता है बॉलर्स के लिए खास तौर पर? जी देखें, ये जो सीजन होता है ना, सीजन स्टार्टिंग के अगले महीने से शुरू होता है इंडिया में, पाकिस्तान में ज़्यादातर। जी जी ये वेदर वाकई अब गर्मी खत्म हो गई, सर्दी की तरफ आ रहा है, लेकिन आखिरी गर्मी के जो है ना वो टाइम चल रहा है, तो इसमें जाहिर सी बात है आपको ऑक्सीजन कम होती है और गर्मी होती है, और प्लेयर का जो ना पसीना बहुत निकलता है इसमें ना, गर्मी में रिकवरी नहीं कर पाता। आपने देखा ट्रेंट बोल्ट जो ये बॉल कर रहे थे तो उनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही थी वो बॉलिंग करने में, क्योंकि वो हर स्पेल के हर ओवर के बाद जो है ना वो पीछे ठंडी जो है ना वो अपना तौलिया रखा था, के ना बर्फ का तौलिया रख रहे थे। हाँ, ये रख रहे थे, क्योंकि ये जो जितनी फॉरेनर टीमें बाहर की आई हुई हैं, इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, तो ये इस वेदर में जो है ना थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, क्योंकि इनके मुल्क में भी जो है ना इससे अच्छा बेहतर वेदर होता है। तो जाहिर है इंडिया पाकिस्तान में तो ये प्रॉब्लम है, तो एशियन टीम में बांग्लादेश को ये प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इस गर्मी में वो खेलते रहते हैं। इसमें फास्ट बॉलर को ये प्रॉब्लम होती है कि अगर कंटिन्यू 5 ओवर का स्पेल कर दिया तो लाजमी इंजरी हो सकती है। तो वही जो आज अच्छा साइन है कि वो विलियमसन आज खेल लें, उनके दोबारा जो इंजर्ड हो गए थे, तो वो भी अच्छा साइन है कि वो खेल लें। तो आज जो उन्होंने मैंने देखा कि वो बार बार जो है ना वो एक बंदा पीछे पानी लेके बैठा हुआ था, कोई किसी तरह जो है बार बार उसके साथ है, तो ये कल भी ये प्रॉब्लम होगी। जो भी पहली फील्डिंग करेगा, पाकिस्तान करे चाहे इंडिया करे, तो फास्ट बॉलर को बड़ा संभालना पड़ेगा, क्योंकि जोर भी लगाना है, मैच भी बहुत अहम है इंडिया पाकिस्तान का, और आज का भी मैच है, हर मैच अहम मैच है। तो बहुत अच्छा आज कमबैक किया उसने बांग्लादेश ने, क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा था कि मैं जो ना 245 रन किए बांग्लादेश ने, 245 रन। हाँ, तो ये एक आउट भी कर दिया 15 रन पे, तो ये अच्छा है। देखिए हर टीम जो ना तैयारी करके आई है जी, इसमें कोई हल्की टीम नहीं है, कोई भारी टीम नहीं है, क्योंकि भाई ये वर्ल्ड कप खेलने आई है। तो इंडिया का जो वेदर को सब सोच के आए थे कि यार इस वेदर पे हमने क्रिकेट खेलनी है, बिल्कुल, तो उसी हिसाब से आगे के मैचेस के लिए प्लेयरों को सपोर्ट भी कर रहे हैं, और प्लेयरों को जैसे बात है कोई इंजर्ड ना हो। देखे ना, आपने देखा कल पिछले मैच में रिजवान के साथ क्या हुआ, क्रैम्प पड़ते हैं इसमें ना, बॉडी के मसल जो है ना कमजोर होने लगते हैं, अगर ज्यादा से भी जो है ना आपने एफर्ट की, इसमें ये होता है। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अली रज़ा ने बड़ा टेक्निकल पॉइंट रेज किया, क्योंकि खुद बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हैं और वो जिन तमाम चीज़ों को समझते भी हैं। अच्छा मुझे भाई, एक खिलाड़ी का भी आपने तस्करा किया, केन विलियमसन का, और आपने साथ ही एक जुमला कहा कि अभी केन विलियमसन हैं तो हमें पता है कि वो मैच निकाल जाएंगे। अब लामहला हमें इस तरफ आना होगा कि हमारे पास क्या ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर भरोसा किया जाए, क्योंकि जब भी मिडिल ऑर्डर तक बात आती है तो हम ज़्यादा श्योर नहीं होते। ये शायद खिलाड़ी का कैलिबर इतना बड़ा है कि न्यूजीलैंड को जब भी मुश्किल सिचुएशन में गए और केन विलियमसन तक बात आई, उन्होंने मैच 90 या इससे ज़्यादा % ऐसा चांसेस होगा कि मैच को पार लगाया है।
लेकिन हमारे पास वो खिलाड़ी नहीं है। ज़रा खिलाड़ी के हवाले से बात हो जाए। अगर आप करंट टीम की बात करें तो जाहिर है इस वक्त तो ऐसा कॉन्फिडेंट प्लेयर नहीं है कि जिस पर आप भरोसा करें। जावेद मियांदाद होते थे हमारी टीम में तो उन पर तो सब इसी तरह रिलाय करते थे। लेकिन बात यह है कि जो भी टीम है आपको उनके साथ ही देखना है, उनके साथ चलना है। बाबर पिछले 5 मैचेस से कोई अच्छी इनिंग्स नहीं खेल सके, कोई 50 उनकी नहीं है, तो एक बड़ा मैच है, तो बाबर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाबर भी कल बड़ी इनिंग्स खेलेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनसे कई सवाल किए गए। मिसाल के तौर पर पूछा गया है कि 7-0 है वर्ल्ड कप में, कभी भारत ने 7 मैच खेले, 7 जीते हैं भारत ने, तो पाकिस्तान ने कभी नहीं जीता। तो बड़ा अच्छा जवाब दिया कि T20 वर्ल्ड कप से पहले भी सवाल किया जाता था, लेकिन हमने वहाँ भारत को हराया, तो वर्ल्ड कप का जो जिंक्स था, चाहे वो T20 हो, वो ख़त्म हुआ। तो रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं। 7-0 है तो 7-1 भी हो सकता है, वो एक अलग इशू है। बाबर पे ही इस वक्त अगर आप केन विलियमसन की बात करते हैं तो हमारे पास बाबर आजम, और सूरत में हमने कई दफ़ा देखा है पिछले दिनों में कि बाबर आजम ने मैच बचाया भी है, मैच को आगे लेके भी गए हैं और टीम के लिए भी खेले हैं और ख़ुद भी अच्छी बैटिंग की है। तो वही एक है हमारे पास इस वक्त, चूँकि मोहम्मद रिजवान ने बहुत अच्छी इनिंग खेल दी, अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अच्छी इनिंग खेल दी पिछले मैच में, नाकाबिल यकीन फतह दिलवाई, और अब्दुल्ला शफीक की तो बहुत तारीफ़ कर रहे थे। आज मैं सुन रहा था रमीज़ राजा को भी उन्होंने बड़ी तारीफ़ की है। मिडिल जिस तरह से गेंद को कर रहे थे, टेक्निकली बड़े परफेक्ट नज़र आ रहे थे। तो इस वक्त ज़्यादा फोकस जो है वो रिजवान और अब्दुल्ला शफीक पे आ गया है अच्छी बैटिंग की वजह से। लेकिन सऊद शकील में आपके पास इफ्तिखार भी हैं, आपको इमाम को भी परफॉर्म करने चाहिए। इमाम भी पिछली 5-6 इनिंग्स में हार्डली 150 है उनकी, वो भी थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, आउट ऑफ टच चल रहे हैं। लेकिन इमाम हैं अच्छे प्लेयर वनडे के, तो उनकी भी अब देखें, कल तो आपको अगर आप उनसे मुकाबला करने जाएंगे तो कोई मुकाबला आपका कहीं नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, ना एक्सपीरियंस में नज़र आ रहा है, ना दूसरी चीज़ों में नज़र आ रहा है। देखिए एक्सपीरियंस की अगर आप बात करते हैं ना, तो आपके पास सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर आपके कप्तान बाबर आजम है, जिनके 100+ मैच हैं जी। वहाँ पर लाइन लगी हुई है, 283 मैचेस विराट कोहली, 253 मैचेस रोहित शर्मा, 188 मैचेस जडेजा, 116 मैचेस अश्विन, 80+ मैचेस बुमराह, 80+ मैचेस जो हैं वो हार्दिक पांड्या। तो अब जो भी मैं बता रहा हूँ, तो एक्सपीरियंस का तो बहुत फ़र्क है। हमारी तरफ अगर 60, 70, 75 इस तरह से मैचेस खेले हैं, अगर आप शादाब की बात करें, रिजवान की बात करें, शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, फ़खर मेरे ख्याल वाहिद हैं कि जो शायद वो भी 80 से कम है। तो एक्सपीरियंस का अगर आप बात करते हैं, एक्सपीरियंस में तो बिल्कुल कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा, साथ साथ अगर आप बात करते हैं कि उनके पास जो सबसे बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है ना, एक तो फ़र्क ये है कि हमारे पास कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, उनके पास पांड्या की सूरत में बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, ये तो बिल्कुल मिसिंग है पाकिस्तान की। दूसरी बात अगर हम स्पिन ऑलराउंडर की बात करते हैं तो शादाब का जो ये फॉर्म नहीं है, उधर जडेजा बहुत फॉर्म में। देखिए जडेजा एक ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत ही क्लेवरली एक्ट कर जाते हैं, बड़ा टाइमली रन आउट कर देंगे, कोई कैच बहुत अच्छा ले लेंगे, बैटिंग की ज़रूरत पड़ी तो बैटिंग करते हैं, बॉलिंग की ज़रूरत तो बॉलिंग, फील्डर बहुत मशाक हैं। तो वो बहुत ही एक मुकम्मल पैकेज है ऑलराउंडर की अगर हम बात करें। तो ये दो चीज़ें तो पाकिस्तान में मिसिंग हैं। शादाब अगर अच्छी बॉलिंग बैटिंग कर रहे हो तो कुछ हद तक हम, क्योंकि शादाब द बेस्ट फील्डर है इस वक्त पाकिस्तानी टीम के, इसमें कोई शक नहीं है। उनके पास रोहित शर्मा, विराट कोहली, KL राहुल, शुभमन गिल ने भी कैंप अटेंड कर लिया है, मुश्किल है कल उनका खेलना, लेकिन उनके पास भी प्लेयर्स की कमी नहीं है। बॉलिंग में हमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि शाहीन शाह अफरीदी पर बड़ा रिलाई कर रहे हैं, वो हमें थोड़ा सा फिटनेस का इशू नज़र आ रहा है, उनकी स्पीड कम हो गई है। बुमराह इधर जो है जब से वापस रिकवरी हुई है बहुत अच्छी फॉर्म में, बहुत फिट होकर कर रहे हैं। सिराज बहुत तेज़ गेंद कर रहे हैं। उनके पास कुलदीप यादव की सूरत में वर्ल्ड कप का सबसे बेस्ट स्पिनर कहा जा रहा है। तो अगर मुकाबला करते हैं प्लेयर तो कंपैरिजन नहीं है, लेकिन वही बात होती है कि हर जब पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होते हैं ना, तो फिर वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। जब आप 10 विकेटों से भी उस टीम को हरा देते हैं आप, और उस टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी हरा देते हैं, फिर 228 रन से आप हार भी जाते हैं, ये भी है। एक चीज़ और है कि हमने जब से चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीता है ना, जो 4 मैचेस हुए हैं जिनका रिजल्ट आया है, वो चारों मैचेस पाकिस्तानी टीम नहीं जीत सकी है वनडे इंटरनेशनल में। T20 में तो हम जीते, लेकिन वनडे इंटरनेशनल में नहीं जीत सकते। वो थोड़ा सा एक वो भी एक एज जो है जाता है, साइकोलॉजिकल एज जो उसका एज है वो सारा भारत के पास है। लेकिन पाकिस्तानी टीम जिस तरह से खेलती है, अगर एक होके खेलेगी या सोच के खेलेगी
कि प्रेशर भारत पे बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके अपने होम ग्राउंड पर सिवाय जीतने के कोई और रिजल्ट चाहिए नहीं। तो इस चीज़ का पाकिस्तानी टीम फ़ायदा उठा सकती है। फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंट के शिकार भी भारतीय टीम हो सकती है कि हमारी टीम बहुत अच्छी है, विराट कोहली ने भी बड़े अच्छे फॉर्म में है, रोहित शर्मा ने भी 100 कर दिए, सारे हमारे प्लेयर बहुत अच्छे हैं। तो वो जो एक कॉम्प्लेसेंट होता है ना, खुशफहमी, वो भी थोड़ा सा आपको कभी कभी लेट डाउन कर देती है। तो एज तो है भारत को, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैच में कुछ भी हो सकता है, ये हम सब जानते हैं। यू स्टिल बिलीव कि अभी भी कुछ चांस है कि कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अली रज़ा की तरफ आते हैं। अली रज़ा साहब, ये फरमाइए कि आपकी इस हवाले से क्या राय है, क्या सोच रखते हैं? क्योंकि हम क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं, वो लाइकिंग डिसलाइकिंग एक अलग चीज़ है। चले, हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान का जीतना अच्छा लगता है, लेकिन हमें बिल्कुल रियलिस्टिकली सोचना होगा कि इस वक्त कंडीशंस पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल हैं, और एशिया कप के अंदर जो हमें डिफ़ीट हुई है, एक बड़ी हैवी डिफ़ीट हुई है, उसके बाद तो हम बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार नज़र आ रहे हैं। अब उसके बाद अगर हमारा आमना सामना होता है भारत से और उन्हीं के होम ग्राउंड पे, तो ये हमारे लिए कैसा होगा? क्या हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए मैच में कामयाबी समेट सकते हैं? बहुत बड़ा चैलेंज, एक बहुत बड़ी आस्क है, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? ज़रा फरमाइएगा। देखिए यासिर भाई, एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर और मेरी और जो प्रोफेशनल अप्रोच होती है, देखिए क्राउड कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, होता है एक वक्त में जब बंदा सब पैनिक हो जाता है तो होता है। पाकिस्तानी प्लेयर को तो शुरू से पता है कि 1.5 लाख के करीब, 1,30,000 के करीब कल क्राउड आएगा। अच्छा, इस क्राउड के अंदर शोर भी बहुत है, फिर साइलेंट भी हो जाते हैं। और साइलेंट में आपका जो है ना मेंटेलिटी जो है ना स्ट्रांग हो जाती है, आप थोड़ा सा और अच्छे स्ट्रांग हो जाते हैं जब साइलेंट होता है। आपने देखा है शोएब अख्तर ने भी 2 बॉल पे 2 बोल्ड मारे थे, ड्राविड को और तेंदुलकर को, तो कैसा खामोश हो गया था क्राउड, ठीक है। और शोर इतना होता है, तेंदुलकर जब आए थे इतना शोर, तो ये तो इंडिया की रीत है कि वो एक लिमिट में सपोर्ट करते हैं, सिर्फ अपनी टीम के अलावा तो सोचते नहीं है। इंडिया पे भी इसी बात का प्रेशर है कि उनका अपने ग्राउंड में मैच है, 1.5 लाख के करीब पब्लिक होगी, उनके सामने इज्जत रखनी है। तो ऐसी बात नहीं है, इंडिया की टीम फॉर्म में है, बिल्कुल फॉर्म में है, लेकिन हम भी 2 मैच जीते हुए हैं। हम नामुमकिन मैच को, पिछला मैच जीता था रिजवान ने, जितवाया था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब्दुल्ला शफीक ने, रिजवान ने जो बैटिंग की थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग की थी, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा था कि ये मैच जीत जाएंगे। लोग हमारी हार का वेट कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इज्जत रखी और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेले। तो ये तो बहुत अच्छा साइन है कि अब्दुल्ला शफीक भी फॉर्म में आ गए, रिजवान भी फॉर्म में, और फिर बाबर को और ये इमामुल हक की जगह अगर कल फखर जमान खेलते हैं तो इनमें से 3 प्लेयर भी फॉर्म में आ गए, तो हम जो भी रन होगा चेज कर सकते हैं, बड़ा स्कोर हम उनको कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है बॉलिंग की। बॉलिंग में देखिए हमारे पास वेपन है शाहनशाह अफरीदी, वो 2 से 3 ओवर में जब विकेट नहीं मिलती तो उनकी पेस भी कम हो जाती है, उनका रिदम भी वो चीज होता है, बॉल भी जो है ना उनकी जगह पे नहीं गिरती। बिल्कुल ठीक है। तो शाहनशाह अफरीदी को देखिए, मैच होगा 15 ओवर में सर्कल पे, बिल्कुल ठीक है। सर्कल के ऊपर इंडिया वाले भी सर्कल पे जाएंगे, कोशिश करेंगे हम आउट करें इनके, हम भी जाएंगे आउट करेंगे, बैटिंग में वो चाहेंगे हमारी विकेट नहीं करें, हम तकरीबन 70-80 रन करें लाजमी। यही है मैच 15। ठीक है। अच्छा, अली रज़ा साहब लाइन पर हैं, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है और गुफ्तगू जारी रखते हैं। छोटी सी ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम 36 पे। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाए हैं मुनीरुल हक साहब और अली रज़ा जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ एक दफ़ा फिर मौजूद हैं। तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मुनीर भाई, अब यह बात आपकी बिल्कुल इससे इत्तेफाक करना पड़ेगा कि इशारिये चाहे जो भी हों, जो भी आपके पास्ट परफॉर्मेंसेस हों, ये हर मैच नया मैच होता है और वो सारी चीज़ों को भुलाकर हमें मैच में जाना पड़ता है। लेकिन कामयाबी उस शर्त पे मिलती है जो आसाब के ऊपर अपने काबू पा ले, और क्योंकि आसाब शिकन मुकाबले होते हैं, इतना आसान तो होता ही नहीं है। इन खिलाड़ियों में इतना कैरेक्टर है, क्योंकि मैं आजकल देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे, इंटरव्यूज़ पे, इस पे उस पे, मीडिया पे मैच ज़्यादा खेला जा रहा है, ग्राउंड में अपना मैच नहीं होता जितना मीडिया पे होता है। तो बड़े रिलैक्स नज़र आ रहे हैं। कर वो विराट कोहली से सवाल भी हुआ, एक इंटरव्यू में सुन रहा था कि आपने क्या इस मैच के लिए कोई ख़ास तैयारी? उन्होंने कहा जैसे सारे मैचों की तैयारी है, तो टेक्निकल नॉकआउट करना जानते हैं, बड़े रिलैक्स हैं, बड़ी अपने आप समझ लें कि एक वो जो है ना वर्बल एक्सचेंज होते हैं तो वो बड़े स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमारे यहाँ तो आपको पता है कि इंटरव्यू में सवाल कुछ होता है, जवाब कुछ होता है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की मेहरबानी और हो जाएगा, बच गए तो ठीक है, खेल लिया तो जीत गए, ये हो गया, इस किस्म की बातें करते हैं। तो ये ज़रा बताएं इससे कितना फ़र्क पड़ता है?
देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। रोहित शर्मा भी कप्तान है, जब भी इंटरव्यू देते हैं बड़े काम क्वाइट, वो कहते हैं नहीं जी हम खेलेंगे, खेल पर हमारी तवज्जो है, कोई भी टीम हो। ये बिल्कुल सही है कि साइकोलॉजिकल भी वो अपना काम कर रहे हैं और ग्राउंड में तो उनकी परफॉर्मेंस देखिए। ऑस्ट्रेलिया से जिस तरह जीते हैं ना इंडिया की टीम, 2 रन पर 3 आउट और फिर कैच छूटना और फिर जीते, वहाँ से लगा है कि इंडिया को एक नई जिंदगी मिली है। उनका नहीं जी कुछ भी वो आपने आगे जीतना है, आगे जाना है। अब रह गई बात कि मैदान में क्या होगा, तो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल में भी सब भारत इसी तरह से फेवरेट थी। T20 वर्ल्ड कप के मैच में जिसमें हमने 10 विकेटों से हराया, इसी तरह फेवरेट थी। कभी भी पाकिस्तानी टीम पिछले चंद सालों से कभी भी भारत से कोई ज़्यादा फेवरेट नहीं रही। हाँ, ये कि मुकाबले अच्छे होते हैं, लेकिन फ़र्क उतना ही था। हम उस वक्त भी ये नहीं तस्वर कर रहे थे कि हमारी टीम जीतेगी, हमें यही लगता था कि हम हारेंगे। लेकिन अब चूँकि उनका होम ग्राउंड है, ज़्यादा मजबूत हैं, पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। लेकिन पाकिस्तानी टीम भी वर्ल्ड नंबर 1 अभी पिछले दिनों थी, वनडे फॉर्मेट में अच्छा खेल रही है। आपको अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील की सूरत में 2 अच्छे यंगस्टर मिल गए हैं, प्लस आपका एक्सपीरियंस है, सब मिलके खेलेंगे तो जीत हो सकती है। अब उनके पता कि वही 50 ओवर्स उनको भी है, 50 ओवर्स आपके पास भी है, जो इसमें खेल लेगा वो कर लेगा। उनके पास जो है वो वैरायटी है कि उनके पास फास्ट बॉलर भी अच्छे हैं, उनके स्पिनर्स भी अच्छे हैं, उनके पास ऑलराउंडर्स भी हैं। आपके पास इन तीनों चीज़ों की कमी है नहीं है उसमें। अगर शाहिनशाह अफरीदी हमारा मोस्ट वेपन थे, लेकिन उनकी स्पीड कम होती जा रही है। अच्छा, एक चीज़ जैसे अभी अली रज़ा कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि शाहिनशाह अफरीदी का जो सारा जोर होता है शुरू के 3-4 ओवर्स में ही होता है। अच्छा, इंडियन मीडिया भी मुस्तकिल यही कह रहा है कि अगर शाहिनशाह अफरीदी को आपने 2-3 ओवर्स खेल लिए तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल नहीं होगी। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन शाहिनशाह अफरीदी को अनफॉर्चुनेटली शाहिनशाह अफरीदी की बॉल में वो काट नजर नहीं आ रही, वो इन स्विंगिंग यॉर्कर्स उनकी नजर नहीं आ रही जो उनका खासा है। हमेशा हमने देखा शुरू के 1-2 ओवर्स में वो विकेट जरूर निकालते हैं, LBW कर दिया, बोल्ड कर दिया, वो जो चीज़ थी वो चीज़ हमें नजर नहीं आई। ये अनफॉर्चुनेट एक बहुत बड़ा वो है। शाहिनशाह अफरीदी को आज भी मैंने देखा प्रैक्टिस कर रहे थे, खिलाड़ी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। हारिस रऊफ का जो है पेस है, उस पेस का वो कितना फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन अहमदाबाद के विकेट जो है वो बैटिंग विकेट है। IPL के मैचेस में मैंने देखा कि बहुत सारे IPL के मैचेस ऐसे थे जहां टीम ने सेकंड बैटिंग करके और टारगेट चेस किया है। लेकिन वो 20 ओवर से, ये 50 ओवर से ज़रूर फ़र्क है, लेकिन अहमदाबाद में टारगेट चेस भी होता है। और अभी ये ट्रेंड भी चल रहा है यासिर के, जो टीम टॉस जीत रही है वो पहले फील्डिंग कर रही है। आज 11वां मैच है और 9 मैचेस में ऐसा हुआ है कि टॉस जीतने वाली टीम ने पहले फील्डिंग की है। एक श्रीलंका अगेंस्ट पाकिस्तान था जिसमें श्रीलंका ने बैटिंग की थी, एक ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट इंडिया था जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग। बाकी सारे मैचेस जो मुझे याद है टीम टॉस जीतकर पहले फील्डिंग कर रही है। कल अगर इंडिया टॉस जीता है तो मुझे यही लगता है कि वो पहले फील्डिंग करेगी। पाकिस्तान का है, पाकिस्तान भी पहले फील्डिंग कर सकता है क्योंकि एक टारगेट चेस किया है पाकिस्तान ने रिजवान और अब्दुल्ला शफीक की वजह से। तो ये कल मैच के बाद ही पता चल सकेगा, बस वो नर्व का खेल है। खिलाड़ी अगर मेंटली मजबूत रहे ना तो मुकाबला कर सकते हैं। बिल्कुल सही है लेते के बाद 1,32,000 का क्राउड होगा, सब के सब इंडियंस होंगे और इंडियंस को अगर आप ज़्यादा दबा दें तो वो फिर खामोश होते हैं। लेकिन ये चीज़ मैंने ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में देखी थी कि 3 खिलाड़ी 2 रन पर आउट थे, तो एक सिंगल लिया था विराट कोहली ने तो पूरा स्टेडियम चेयर कर रहा था उनको, और जो कैच छूटा तो उसके बाद तो फिर उन्होंने, तो स्टेडियम उनके साथ है। लेकिन यही तो असल आपका खेल है। 90,000 तमाशाई थे। अभी आपने वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था मेलबर्न में, तो वहाँ भी थे। यहाँ थोड़े से उससे ज़्यादा होंगे। वो भी आपका होम ग्राउंड नहीं था, ये भी आपका होम ग्राउंड नहीं है। मसला ये है कि आपको अपना खेल खेलना है। ये इससे हट के कि आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, इंडिया में खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, आपने अपोनेंट को देखना है और अपना पूरा 100% देना है। बहुत खूब। अच्छा, अब अली रज़ा साहब टेलीफोन लाइन पर हैं, उनसे भी ज़रा इस हवाले से बात हो जाए। अली रज़ा, ये फरमाइए कि कप्तानी को कहाँ पर देखते हैं? आज की अगर मैच की बात करें इस वक्त जो जारी है, न्यूजीलैंड के कप्तान क्या ही बात करें, इतना शानदार और इतना लाजवाब कप्तान और इतनी खूबसूरत तरीके से स्ट्रैटेजी बनाते हैं और फिर वो बॉलर्स का इस्तेमाल करते हैं। अभी कंडीशंस मुश्किल थी, एक वक्त पे लग ही रहा था कि बॉलर कोई एक आध शॉट हो जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने रोटेट भी किया और उनको इस्तेमाल भी किया। तो ये तो शायद वो समझ सकते हैं जो क्रिकेट खेलते हैं या क्रिकेट का उनसे कोई ताल्लुक़ है। तो ये ज़रा फरमाइएगा कि ये कप्तानी इस लेवल की, क्या इससे फ़र्क पड़ता है? और हमारे पास तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हम इसमें लेग बिहाइंड करते हैं कि हमारे पास इस लेवल का कैप्टन नहीं है जो बॉलर्स को सही से यूज़ कर सके, अपनी स्ट्रेंथ को सही से कैपिटलाइज कर सके। क्या कहेंगे अली रज़ा भाई? यासिर भाई, कैन विलियमसन की बात कर रहे हैं जी जी, केन विलियमसन की बात कर रहा हूँ।
देखें, कप्तानी का पता चलता है फील्डिंग में। हाँ हाँ, बैटिंग में इतना नहीं पता। बैटिंग में तो आपने भेज दिया एक आपने मैसेज दे दिया, एवरेज लो। बिल्कुल ठीक है। असल होता है फील्डिंग में, और वो दुनिया के नंबर 1 मैं कप्तान समझता हूँ। बिल्कुल है। इनसे अच्छा कप्तान एक MS धोनी के बाद जो अगर देखा है ना, तो विलियमसन को मैंने बहुत कॉन्फिडेंस देखा है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल उनके शोल्डर ड्रॉप नहीं होते, हमेशा अप रखते हैं। अच्छा, बहुत ही क्वाइट होके ना टारगेट रख रहे थे, मैंने क्या करना है। किसी भी पोजीशन में टीम आ जाए, लो स्कोरिंग हो हाई स्कोरिंग हो, वो रिलैक्स रहते हैं। बिल्कुल ठीक और है। वो काम लेना जानते हैं। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात ये कि बाबर को भी थोड़ा सा इनसे सीखना चाहिए। बाबर अच्छे कप्तान है, लेकिन वो उनमें ये फर्क है, थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं, वो घबरा जाते हैं जब मार पड़ती है बॉलरों को, जब थोड़े से कैचेस मिस होते हैं, तो थोड़ा सा पैनिक वहां पे इन्होंने वहीं पे प्लेयरों को उठाना है। नहीं तो अली रज़ा भाई, बात तो यही है कि कप्तानी का तो जब टेस्ट आपके ऊपर होगा तो यही तो टेस्ट है जिसकी आपने निशानदेही की, और अगर उस टेस्ट में अगर आप पास नहीं होंगे तो फिर आप अच्छे कप्तान कैसे कहलवाए जाएंगे। और जैसे भी आपने तस्करा किया कि वो जो बैटिंग, एक एक्स्ट्रॉर्डनरी बैटिंग हो गई जिसमें रिजवान ने और अब्दुल्ला शफीक ने स्कोर लगा दिया, उसमें तो कप्तानी का तो कमाल नहीं था, वो तो बैटर का कमाल था। आपने जिस ऑर्डर पे भेजा उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया तो मैच जीत गए। लेकिन कप्तानी का तो अभी आपने खुद कहा कि पता तब चलता है जब क्रंच सिचुएशन हो, उसमें फैसला लेना पड़ता है। उसमें तो हमें आपके कप्तान फेल नजर आ रहे हैं। जी आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कप्तानी का पता ही जो है ना फील्डिंग में पता चलता है। जैसे कल पता चलेगा रोहित शर्मा वर्सेस बाबर आजम पे होगी, ठीक है, तो देख लेंगे जो फील्डिंग में कौन ज्यादा मेंटली स्ट्रांग दिखेगा, वहीं पे पता चलेगा। क्योंकि रन तो दोनों तरफ से होंगे, विकेट तो बैटिंग है, क्राउड भी इनका बहुत है। और रही बात है कि मैं थोड़ी सी बात को क्लियर कर दूं, ये क्राउड से कोई फर्क नहीं पड़ता प्लेयरों को, क्योंकि जब प्लेयर खेलता है ना, तो उसके सामने साइड स्क्रीन होती है बैट्समैन के, और बॉलर के पीछे, कीपर के पीछे भी साइड स्क्रीन होती है। बस अगर आप इधर उधर फालतू का देखोगे तो फिर आप जहन में सोचोगे ना कि यार ये क्राउड है। वाह जी, ये तो खैर मैटर है। अच्छा मशवरा दिया आपने, वैसे होना भी यही चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इधर उधर ना देखें, ऐसे आएगा शोर का। पाकिस्तान बहुत ही सालों से खेलता हुआ आ रहा है, कोई मसला नहीं है। इंडिया की तो रीत है कि वो बिल्कुल खामोश और साइलेंट हो जाते हैं जब बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी शोर करने लगते हैं। बिल्कुल। ये ऑस्ट्रेलिया थोड़ी है कि अच्छे शॉट पे सब ताली बजाएं। तो क्रिकेट को फॉलो करना चाहिए, क्रिकेट को सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा मैच हो, अच्छे तरीके से लड़के हो, तो हमें तो अच्छा लगेगा। वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा खूबसूरत मैच है ये। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलें, ये है इसके ऊपर अभी मैच पे तो दुनिया को फोकस किया है सबने। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इस पे भी बात कप्तानी की भी बात हो रही है। सॉरी जी, कप्तानी की भी बात हो रही है कि केन विलियमसन की कप्तानी तो खैर हम सब हैं, लेकिन बाबर आजम और रोहित शर्मा दोनों की कप्तानी कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। अभी रोहित शर्मा भी प्रेशर में हैं, और जब से विराट कोहली को हटाया, रोहित शर्मा की कप्तानी में कोई इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं रही है। एशिया कप जरूर जीते हैं, लेकिन रोहित शर्मा अभी रडार में हैं। अगर इस वर्ल्ड कप में कुछ गड़बड़ होती है, अगर वो भारतीय टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंचती, तो रोहित शर्मा की कप्तानी गई और प्रेशर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ तो काफ़ी तीनों फॉर्मेट पे वैसे ही वो कप्तान है और उनके लिए प्रेशर उनके ऊपर है, तो उनके ऊपर भी अपना प्रेशर है। इधर बाबर आजम भी अभी तक कप्तानी में अपना लोहा नहीं मनवा सके, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन अभी अगर इस करंट टीम में देखें तो वो सबसे अच्छे कप्तान, वो खिलाड़ियों में कैप्टन वही हैं। देखिए, हर प्लेयर तो कप्तान अच्छा नहीं होता ना। सचिन तेंदुलकर से बड़ा प्लेयर कोई नहीं है, अच्छे कप्तान नहीं थे। राहुल द्रविड़ टेक्निकली बड़े परफेक्ट, शायद अच्छे कप्तान नहीं थे। तो ये होता है, अब प्लेयर और कुछ प्लेयर जो है वो कप्तान भी अच्छे होते हैं, प्लेयर भी बहुत अच्छे होते हैं। तो बाबर आजम को अच्छे प्लेयर तो प्रूव कर रहे हैं, लेकिन अभी अच्छे कप्तान उनको अभी प्रूव करना है कि भाई वो अच्छे कैप्टन भी हैं। और अच्छे कैप्टन के लिए आपको एक बड़ा टूर्नामेंट जीतना ज़रूरी होता है। आपने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेल लिया, एशिया कप का फाइनल खेल लिया, लेकिन आप दोनों जगह नहीं जीत सके लास्ट टाइम। तो यहाँ अगर आपको मौका मिलता है तो यहाँ आप जब भी आप अच्छे कप्तान कहेंगे जब वर्ल्ड लेवल पे कोई ICC इवेंट आप जीतते हैं और पाकिस्तान के लिए आप जितवाते हैं, तो ये बहुत सबसे ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल कि आपके पास जब तक कोई टाइटल नहीं होगा, जैसे हम अगर सरफराज को एक अच्छा कप्तान जानते हैं, गर्दानते हैं, तो उसकी वजह ये है कि उसने आपके लिए एक बहुत बड़ा ICC टूर्नामेंट जीता, और उसके बाद फ्रॉम नोवेयर कि आप उस टूर्नामेंट के अंदर बड़ी मुश्किल से एंटर हो पाए थे। आप समझ लें वाइल्ड कार्ड एंट्री थी, एक तरह से कह सकते हैं। सबसे आखिर में आए थे, सबसे आखिर में आए थे आप, जो सबसे आखिर में उस टूर्नामेंट में आए और आपको जितवा के ले गए। और फिर T20 सीरीज का 13 लगातार सीरीज, और फिर कितने अरसे हम वर्ल्ड नंबर 1 रहे, 2 साल, ये पता नहीं कितने अरसे हम वर्ल्ड नंबर 1 रहे T20 मुकाबलों में। और जो 2019 का वर्ल्ड कप था उसमें भी आप सेमीफाइनल में सिर्फ नेट रन रेट की वजह से नहीं पहुंचे थे,
बिकॉज के पहला मैच जो हार गए थे। और अभी ऑस्ट्रेलिया का भी ऐसे ही लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया अब 9वें नंबर पर है इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर। कैन यू इमेजिन, कोई सोच सकता था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जिसे सब कह रहे थे कि टॉप 4 में तो है, किसी बड़े से बड़े तजज़ियाकार या प्रेडिक्ट नहीं किया था कि ऑस्ट्रेलिया नहीं होगी, लेकिन ये भी किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पॉइंट्स टेबल पर 2 मैचेस के बाद 9वीं पोजीशन पर होगी, यानी नीदरलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश सब उससे बेहतर पोजीशन में। तो ये तो क्रिकेट है, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की टीम उठती है या नहीं उठती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम भी इस मरतबा वो नजर नहीं आ रहा। खासी तनकीद ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने की है, मार्क टेलर ने और फिर आपका क्लार्क ने, स्टुअर्ट क्लार्क, ये अपना माइकल क्लार्क ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया उनको। उसकी वजह ये है कि देखिए इनके पास भी जो कप्तान है ना पैट कमिंस, वो प्रॉपर कप्तान नहीं मिल रहे थे। इनको बनाया गया, फिर बाद में वनडे का भी बना दिया गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत रही थी, सीरीज जीत रहे थे, तो सब चीज़ें सही चल रही थी। जब हारते हैं तो चीज़ों का पता चलता है। तो अभी पैट कमिंस भी कोई इतने अच्छे कप्तान नहीं है कि आप उनको बड़ा अच्छा कप्तान समझो। तो कप्तानों का मसला तो यहाँ चल रहा है, लेकिन वहाँ मसला ये है कि उनकी जो 3 दुनिया के माने हुए पेसर स्टार्क, कमिंस और हेजलवुड, तीनों भी की बॉलिंग में वो बात, चल ठीक है मान लिया हमने कि जो विकेट जो है फ्लैट है, नहीं मदद मिल रही, लेकिन अपना स्किल जो है ना वो परफॉर्मेंस में हमें नजर नहीं आ रही। स्पिनर उनके एडम जंपा बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, एडम जंपा नहीं चल रहे हैं, मैक्सवेल भी अपना, चूंकि वो तो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, स्पेशली कोई और उनके पास स्पिनर नहीं है। बैटिंग में उनके पास वार्नर नहीं चल रहे हैं, स्टीवन स्मिथ का प्रॉब्लम हो रहा है। तो ओवरऑल उनकी टीम जो है ना इस वक्त शैटर्ड है और चीज़ें हैं। पाकिस्तान और भारत के मैच में फाइनली यही है कि यार पाकिस्तान को पूरा जाना चाहिए, अपना पूरा 100% देना चाहिए, तमाम खिलाड़ी अपनी पूरे पोटेंशियल से खेलें, रिजल्ट को भूल जाएं, वर्ल्ड कप को भूल जाएं, वो मैच को खेलें और इस मैच में अपना अगर पूरे अच्छे तरीके से खेलेंगे तो मैच का रिजल्ट अपने हक में भी फाइनल समझ के खेलें, ये कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा कि ये सबसे बड़ा मैच है पाकिस्तान और इंडिया के जो अवाम है उनके लिए तो यही फाइनल है अगर देखा जाए, क्योंकि इस मैच को तो देखते ही सब इस तरह के हैं कि हर मैच होता है और इस मैच का डिपेंड भी है, क्योंकि दोनों टीमें 2-2 मैच जीती हुई हैं। अगर जो टीम तीसरा मैच जीत लेगी लगातार, वो फिर साइकोलॉजिकल टॉप 4 के लिए जरा उसकी राहें हमवार हो जाएंगी। इस लिहाज से भी ये मैच है और फिर पाकिस्तान अगर इंडिया को हरा देता है तो फिर तो साइकोलॉजिकल बहुत उसको एज मिल जाएगा। फिर वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वो फिर उसके सामने कोई टीम इतनी मजबूत नहीं रहेगी अगर ये मैच जीत ले। बिल्कुल ठीक है। लास्टली अली रज़ा ये बताइए कि कितना फ़ीसद चांसेस हैं दोनों टीमों को, क्या आप समझते हैं कि क्या इसको कहा जाए कि कितने फ़ीसद चांसेस पाकिस्तान की टीम के जीतने के और कितने भारत के, एक अंदाज़ा आपका क्या है, ज़रा बताइए। देखिए पाकिस्तान ने मारा है श्रीलंका को, इंडिया ने मारा ऑस्ट्रेलिया को, तो इसलिए मैं 55 इंडिया को देता हूँ, 45 पाकिस्तान को देता हूँ। बहुत खूब, यही फर्क है, यही फर्क है। बाकी तो टीमें बराबर हैं, दोनों टीमें दोनों बड़ी टीम को मारा है, बड़ी टीम को उन्होंने मारा है, इसलिए आप उनको 5% ज़्यादा उनको जो वो देंगे। जी लास्टली मुनीर भाई, आखिरी कितना फ़ीसद चांसेस है, ये तो बड़ा आजकल आपको पता है टॉप ट्रेंडिंग पे हर शख्स पूछता है भाई कितना फ़ीसद चांसेस है, वो कहता है वो जी हमारी टीम है तो हम उसको 60% दे देते हैं। आप बताइए ऑन भाई। देखिए अगेंस्ट इंडिया प्रोडिक्शन जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ करना ये बड़ा मुश्किल होता है। आपका दिल इजाज़त नहीं देता, लेकिन फ्रेंकली देखें अगर बहुत अच्छा खेले तो 50-50 भी हो सकता है, वरना एज तो है भारत को, 60-40 प्लस फेवर ऑफ भारत भी कह सकते हैं। अगर भारतीयों से आप बात करेंगे तो 80-20, 70-30 कम से कम कह रहे होंगे, लेकिन ये है कि हाँ 50 से थोड़ा एज है भारत को, क्योंकि जिस तरह से अभी तक वो दोनों मैचेस खेले हैं और जिस तरह उनके पास कोई फिटनेस का इशू नहीं है, जिस तरह उनकी टीम खेल रही है खामोश, बिल्कुल अपना काम से काम रखे, अपने खिलाड़ी अपना फोकस कर रहे हैं। अभी एक रिकॉर्ड बताया गया है कि अहमदाबाद में आज तक पाकिस्तान हारा नहीं है इंडिया से कोई मैच, पाकिस्तान हारा नहीं है, अल्लाह करे ये रिकॉर्ड भी बरकरार रहे। और कुछ थोड़ी बहुत बारिश की भी पेशगोई थोड़ी बहुत है कहीं पे, कुछ मैं सुन रहा था कुछ, तो पता नहीं अब होती भी है या नहीं होती, लेकिन अगर नहीं हारा तो अल्लाह करे ये कंटिन्यू रहे और जो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में कभी भारत से जीता नहीं, वो रिकॉर्ड भी टूट जाए। तो आप उम्मीद तो रख सकते हैं। देखिए उम्मीद ना रखना जो है ना वो फिर ज्यादती हो जाती है, मायूसी नहीं होनी चाहिए। तो पिछले 4 या 5 वर्ल्ड कप से तो हम उम्मीद लगा के बैठे हैं, 92 से हम ही उम्मीद लगा के बैठेंगे। देखिए हाँ 92 से हम हार रहे हैं और 2015 तक 19 तक हम हारे हैं, बीच में 1-2 साल जो है वो नहीं हुआ मुकाबला, 92, 96, 99 सब में ही हम 3 और 7 में तो खैर दोनों टीमें बाहर हो गई थी और 11, 15 सब में हमारे 19 में भी। लेकिन मेन इशू ये है कि ठीक है
कुछ भी है, लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान है, दिल तो हमारे धड़कते हैं पाकिस्तान के साथ। अगेंस्ट इंडिया मैच हो रहा हो, हमें प्रेडिक्शन करते हुए अच्छा नहीं लगता। हम सिर्फ ये दुआ करते हैं कि अब टीम अपने पूरे पोटेंशियल के साथ जाए, पूरी अपनी जान लड़ा दे। लोग पूरे करोड़ों आवाम उनके साथ हैं पूरी दुनिया में, जो पाकिस्तानी और पाकिस्तान के साथ हैं। अल्लाह करे जाएं और फिर हम यहाँ कल अच्छा सेलिब्रेट करें, अच्छा सेलिब्रेट करें, हम इसको एंजॉय करें। ठीक है जी मुनीर भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। अली रज़ा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टेलीफोन लाइन से भी हमें ज्वाइन किया। तो वेल नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम मैच तो इस वक्त क्योंकि जारी है, और कल भी अगर बात होगी तो वो कल का ही जो मुकाबला है उसके ऊपर बात होगी, जिसका सबको बड़े बेसब्री से बेचैनी से इंतज़ार है। बहुत बड़ा मुकाबला है। मुनीर भाई ने जैसे कहा कि अपनी टीम के बारे में, और ख़ास तौर पे जब हमारे मुकाबिल भारत हो तो कुछ बात कहना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हमारी दुआएं क्योंकि हमारी टीम के साथ हैं तो सिर्फ ये दुआ कर सकते हैं कि अच्छा खेल का मुजाहरा करें, और जीतने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि ये आप अच्छी क्रिकेट खेलें। हम इसकी उम्मीद रखते हैं। मैच में हार जीत होती है यकीनन, लेकिन अगर हार जैसे एशिया कप में मिली है 228 रन वाली, ये तो बहुत तकलीफ दे होता है। अगर आप एक आध रन से या एक आध विकेट से अगर मैच हार जाएँ या जीत जाएँ तो यकीनन ये मैच ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, और ये सबके लिए बेहतर है। बहरहाल इसी दुआ के साथ हम इख्तिताम करेंगे आज के प्रोग्राम का कि हमारी टीम जो है वो न सिर्फ कल का मैच जीते बल्कि वर्ल्ड कप के अंदर भी कामयाबी हासिल करे, और इस तरह आगे जितने मैचेस हैं या टूर्नामेंट्स हैं उसमें इसी तरह कामयाब है समेटती रहे। इसी बात के साथ आपसे इजाज़त, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह।